ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम टीजीटी, पीजीटी आर्ट कला विषय की तैयारी में अपने पाठ्यक्रम के अनुसार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज उसी श्रृंखला में आज हमें प्रागैतिहासिक काल के क्षेत्र के बारे में और उसके खोज के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जब तक मैं अपनी बात को आगे शेयर करूँ उससे पहले आप लोग अगर इस चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लें, यानी सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दें, जिससे उन लोगों को भी अच्छे अच्छे वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती है। तो चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए हम डायरेक्ट अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बात करें, सर्वप्रथम हम प्रागैतिहासिक चित्रकला, आज बात करेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला। आज इस पे चर्चा करनी है हम लोगों को। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले वीडियो में प्रागैतिहासिक कला नहीं प्रागैतिहासिक काल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो उसको हमने 3 भागों में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के रूप में देखा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज से हम चित्रकला पर अपनी विशेषता बताएंगे। अभी तक तो वो काल चल रहा था, आज प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की। तो खोज की बात अगर बात करें तो सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की खोज 2 लोगों ने मिलकर की थी। सीएल कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने मिलकर के 2 लोगों ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। इसीलिए प्रागैतिहासिक चित्रकला का जनक उन्हीं दोनों लोगों को माना जाता है। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, हम लिख भी दे रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिए। सीएल कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न, इन दोनों लोगों ने मिलकर के प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की थी। इसीलिए इन दोनों लोगों को इसका श्रेय जाता है। अब हम बात कर लें कब की थी। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने 1880 ईस्वी में, स्थान है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला। मिर्जापुर जिला, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में इन्होंने सर्वप्रथम 1880 में एक चित्र खोज निकाला था सर्वप्रथम। तो उसी चित्र के आधार पर इन्हें प्रागैतिहासिक चित्रकला का जनक माना जाता है। और बात कर ले कि वो चित्र मिर्जापुर को तो था, लेकिन उससे रिलेटेड हम बात कर ले पहाड़ी कौन सी थी। पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पर हम कैमूर की पहाड़ी याद रखेंगे। कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। अगर बात करें पर्वत की, प्यारे बच्चों, तो पर्वत याद रखना है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत याद रखना है।
तो ये खोज के श्रेय में ही इन्हें प्रागैतिहासिक चित्रकला का जनक माना जाता है। तो ये खोज याद रखना प्यारे बच्चों 1880 में कर ली थी, लेकिन तब इनको मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी क्योंकि उसका एक प्रमाणिक साक्ष्य माना जाता है। तो 1880 में तब इनको माना गया कि हाँ अपने चित्र खोजा गया, जब इन्होंने 1899 ईस्वी में उसे एक पत्रिका के माध्यम से, बंगाल में एक पत्रिका प्रकाशित होती है, उस पत्रिका में 1899 में जब उसको प्रकाशित किया, तब से इन्हें प्रागैतिहासिक चित्रकला का जनक माना जाता है। तो हम बात करें चित्र प्रकाशित कब हुए, तो चित्र प्रकाशित समय जो है वो 1899 ईस्वी याद रखेंगे, और वो पत्रिका कहीं कहीं इसका पुस्तक का भी जिक्र आता है कि पुस्तक में लिखा था, लेकिन प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से कई किताबों के साक्ष्य के अनुसार से वो पत्रिका है जो बंगाल में प्रकाशित की जाती थी। उस पत्रिका का हम आप लोगों को नाम भी बता देते हैं। तो उसका नाम था प्रोसीडिंग ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल, ये पत्रिका है। इस पत्रिका में 1999 में जो ये प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले उनको प्रकाशित किया। तब से इन्हें प्रागैतिहासिक कला का जनक माना जाता है। किसे? सीएल कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न को। तो ये प्यारे बच्चों आप याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और इस टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में हम जानेंगे, बड़ी गहनता के साथ इसको हम देखेंगे। कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए और कोई भी चीज ऐसी छूट ना जाए। इंपॉर्टेंट चीज सारी देख लेंगे। अगर आपके पास कोई किताब है इससे रिलेटेड तो उसे आप अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल भी बनते हैं और बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग बिल्कुल निराश ना हो, जो हमसे हो पाएगा वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटने पाए। लेकिन देखिए ये टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी है, आप निरंतर अपने घर पे भी रिवीजन करते रहिएगा। ये नहीं कि कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो कोचिंग के सहारे ही आप पास हो जाएंगे, तो बिल्कुल कतई नहीं। आप लोग ध्यान रखना है, अपने घर में भी इसको बारीकी से पढ़ते रहना है। तो हम आगे चलते हैं। ये तो हो गई प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की जानकारी प्यारे बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे और थोड़ी जानकारी इससे लेंगे कि प्रागैतिहासिक कला के क्षेत्र कौन कौन से थे। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के क्षेत्र, तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। तो ये चीज और आगे बढ़ जाएगी के क्षेत्र, चित्रकला के क्षेत्र। अब हम बात करें कि कहां कहां पर प्यारे बच्चों हमारे ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के चित्र मिले, तो उन पे हम पहले विचार करेंगे। और इनके नोट्स जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं उसी हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि मैंने कई कोचिंगों को देखा है, वो बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों के बारे में पढ़ा देते हैं। एक में सब मिक्स जब हो जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी जगह किस प्रदेश की थी और कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आ गया कि मान लेते हैं भीमबेटका कहाँ है, तो बच्चे यही नहीं जान पाते हैं कि भीमबेटका है कहाँ, क्योंकि उन्हें तो पूरा
एक में कूड़ा के हिसाब से पढ़ा दिया जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही चीज है। जब जितना भी सीखना है कुछ बेहतर सीखना है। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि सीख लें, सीखना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन बेहतर कुछ तरीका सीखें जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। तो हम वही तरीका आपको बताने जा रहे हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला के हम सबसे पहले बड़े स्रोतों के बारे में, यानी प्रदेशों के बारे में, किन किन प्रदेशों में, तो वो प्रदेश कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले प्रदेश देखेंगे। फिर उस प्रदेशों के अंदर घुसेंगे कौन कौन सी जगह है। अब फिर उन जगहों के अंदर देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तब आपको विधिवत तरीके से समझ में आएगा। तो प्रदेश की बात करें, कौन कौन से प्रदेश हैं, तो पहला सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में ही खोज हुई प्यारे बच्चों, जान रहे हो आपने। प्रागैतिहासिक कला की खोज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से हुई, तो उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के बाद आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश याद रखेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ याद रखना है। क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़। उसके बाद करें तो राजस्थान, राजस्थान याद कर लेंगे। बिहार याद कर लेंगे, बिहार में भी मिले हैं। अगर बात करें उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी क्षेत्र मिले हैं। और बात करें तो कर्नाटक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रदेश हैं जिनके अंदर बहुत सारे क्षेत्र मिले हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक चित्रकला यानी प्राचीन काल के चित्र पाए गए। तो ये प्रदेश मेन हैं, जिसमें पहला तो स्थान आपको बता दिया, प्रागैतिहासिक कला की खोज मिर्जापुर जिले से हुई थी, तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। तो प्यारे बच्चों ये क्षेत्र हो गए। अब हम इन क्षेत्र के अंतर्गत देखते चलेंगे एक एक टॉपिक वाइज कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो हम बात करें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश। ये नोट कर लेना आप लोग। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। और जिलों और प्रदेशों को बाद में पढ़ेंगे, पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अभी तक तो हम मेन मोटे मोटे प्रदेशों के बारे में जाने। अब उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर पाए गए, तो प्यारे बच्चों याद रखना, इसके दो क्षेत्र पढ़ना है हम लोगों को। एक तो मिर्जापुर क्षेत्र और दूसरी बात करें तो बांदा क्षेत्र। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को हमें बारीकी से पढ़ना है। तो मिर्जापुर क्षेत्र और बांदा क्षेत्र दो के बारे में पढ़ना है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अब मिर्जापुर के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इस पे भी बात करेंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश पहले पढ़ा, उत्तर प्रदेश में दो क्षेत्र पढ़ने हैं, मिर्जापुर, बांदा। अब मिर्जापुर के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो ये चीज हमें जानकारी लेनी है। बांदा को फिर बाद में पढ़ते हैं, पहले हम मिर्जापुर क्षेत्र देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों मिर्जापुर को हमने पहले ही बता दिया, प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज सर्वप्रथम मिर्जापुर में 1880 ईस्वी में सीएल कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न के द्वारा की गई। तो वही ये सारी चीजें, कैमूर की पहाड़ी रही, विंध्याचल पर्वत रहा। और नदी की बात कर लें, उसमें अगर नदी नहीं लिखे थे तो प्यारे बच्चों नदी है सोन नदी, शायद भूल गए थे, तो सोन नदी के किनारे पर था। सोन नदी के किनारे ये मिर्जापुर क्षेत्र में ये चित्र मिले थे। तो उनको 1899 में बंगाल की एक पत्रिका में प्रकाशित करके इन्हें प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेय जाता है खोज करने में। तो मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो प्यारे बच्चों क्षेत्र में हम देख लेते हैं। सबसे पहले घोड़मंगल, घोड़मंगल। दूसरी बात करें तो लिखुनिया, लिखुनिया। अभी हम इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, पहले हम मोटे मोटे क्षेत्र आपको बता देते हैं।
तो घोड़मंगर, लिखुनिया और भलडरिया, भलडरिया, महडरिया, लौहारी, लोहरी। लोहरी के बाद अगर हम बात करें तो सोरहो घाट, सोरहो घाट और विधम, हरनीहरन, हरनीहरन और याद करें विजयगढ़, विजयगढ़। विजयगढ़। तो इतने क्षेत्रों के अंतर्गत मिर्जापुर को हमें पढ़ना है। मिर्जापुर के ये क्षेत्र हैं जहां जहां से चित्र पाए गए। घोड़मंगर, लिखुनिया, भलडरिया, महडरिया, लोहरी, सोरहो घाट, विधम, हरनीहरन, विजयगढ़ हैं। तो बहुत क्षेत्र बताया ना बच्चा, क्षेत्र इसके बहुत हैं, लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चित्रकला की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी अगर आप विस्तार रूप से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपनी बुक में देखिए, उसमें बहुत सारे क्षेत्रों का वर्णन है, तो उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर में पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा जरूर कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले आज हम घोड़मंगर के बारे में देखते हैं, फिर लिखुनिया, फिर भलडरिया, फिर ये सब चीजें देखते हैं। तो पहले हम बात कर लें इसी घोड़मंगर की। किसकी? घोड़मंगर की। तो घोड़मंगर में सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर प्रागैतिहासिक चित्रकला का सर्वप्रथम चित्र पूछेगा तो वो घोड़मंगर है। प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो पहला चित्र मिला था वो घोड़मंगर की जगह से प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की थी? सीएल कार्लाइल और जॉन काकबर ने। तो पहला चित्र कहाँ उनको मिला था प्यारे बच्चों? घोड़मंगर से मिला था। और याद रखेंगे कौन सा चित्र था? तो गैंडे का शिकार, गैंडे का शिकार का चित्र प्यारे बच्चों घोड़मंगर से उन लोगों को मिला था। तो ये पहला चित्र है, प्रागैतिहासिक चित्रकला का पहला चित्र, पहला चित्र है। तो इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये पूछ सकता है कि पहला चित्र प्रागैतिहासिक काल का कौन सा था, प्रागैतिहासिक चित्रकला का पहला चित्र कहाँ मिला। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखेंगे। अगर फिर बात कर लें घोड़मंगर के बाद लिखुनिया की, लिखुनिया की बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ कई से चित्र मिले हैं। तो यहाँ पहला याद रखेंगे नृत्यवादन और माता पुत्र का चित्र, माता पुत्र का चित्र। ये हो गए नृत्यवादन, माता पुत्र का चित्र और हाथी का शिकार, हाथी का शिकार। और बात करें तो एक मोर पक्षी का, मोर पक्षी का चित्र मिला प्यारे बच्चों। तो नृत्यवादन, माता पुत्र का चित्र, हाथी का शिकार और मोर पक्षी का लिखुनिया से चित्र प्राप्त होता है। अब हम पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे की बात करें तो भलडरिया, भलडरिया को देख लेते हैं। भलडरिया से प्यारे बच्चों घायल सुअर का चित्र प्राप्त होता है, घायल सुअर का चित्र मिलता है भलडरिया से। भलडरिया के बाद क्या आता है? 4 नंबर पे महडरिया, महडरिया। तो प्यारे बच्चों महडरिया से ऊंट का शिकार, ऊंट का शिकार का चित्र प्राप्त होता है। और महडरिया के बाद बताएंगे लोहरी। तो लोहरी में याद रखेंगे बाघ, एक बाघ है
बाघ के ऊपर जलती मसाल से प्रहार करता आदमी। प्यारे बच्चों, ये चित्र मिला है लोहरी से। बाघ के ऊपर जलती मसाल से प्रहार करता हुआ आदमी दिखाया गया है। तो ये लोहरी से है। अब यहाँ पर जलती मसाल मतलब लौ से याद रखना है इसको कि ये जलती मसाल वाला चित्र है। बाघ के ऊपर जलती मसाल से प्रहार कर रहा है। तो ये हो गया लोहरी। और अगला बात करें तो सोरहो घाट। तो सोरहो घाट से 3 चित्र प्राप्त होते हैं, इंपॉर्टेंट दृष्टि से है। एक तो फिर यहां पर सुअर का आखेट यानी सुअर का शिकार करते हुए दिखाया जाना। और ये बहुत दर्दनाक चित्र है प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे सोरहो घाट से। अगर पूछ लेगा, देखिए भलडरिया से भी घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है और यहाँ भी सुअर का आखेट करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन ये चित्र बड़ा दर्दनाक क्यों है? क्योंकि इसमें सुअर का आधा मुख खुला है, मतलब असहनीय पीड़ा के रूप में उसे दिखाया गया है कि इसका कितना दर्द है, इसलिए उसका आधा मुख है, चिंगाड़ रहा है। तो वो सुअर जो है आधा मुख खुला हुआ सुअर का आखेट का चित्र अगर पूछा जाए तो वो सोरहो घाट से है। अगली बात करें तो विधम की बात करें तो यहाँ त्रिशूल धारी का चित्र प्राप्त हुआ है, का चित्र मिला है। त्रिशूलधारी का चित्र मिला है। और विधम के बारे में अभी हम और जानकारी देते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लें। तो प्यारे बच्चों, अब हम विधम की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक चित्र मिला, वो है त्रिशूलधारी का चित्र। ये एक चित्र मिलता है यहाँ पर। उसके बाद क्रम वाइज बहुत सारे चित्र मिलते हैं। तो सरकार ने इसे महत्वपूर्ण विधम क्यों है? क्योंकि इसी को हाल ही में सरकार के द्वारा पिकनिक स्पॉट के रूप में घोषित किया। तो विधम जो है, इसमें एक चित्र ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, त्रिशूलधारी का चित्र। बाकी छोटे छोटे यहाँ बहुत सारे चित्र प्राप्त होते हैं। तो सरकार ने इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में घोषित किया है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से कि हाल ही में मिर्जापुर के किस क्षेत्र को पिकनिक स्पॉट के रूप में सरकार ने घोषित किया। तो वो यही विधम है। तो इसको प्यारे बच्चों सभी लोग याद रखेंगे। अगर और हम बात कर लें इसी की, तो इसकी खोज जो है अलग से याद रखेंगे। इसकी खोज किसने की थी? तो प्यारे बच्चों डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1967 ईस्वी में इसकी खोज हुई। प्यारे बच्चों
कब इसके चित्रों की खोज जो है बाद में किसने की? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने 1967 ईस्वी में की थी। और जगदीश चंद्र की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ये इनकी पुस्तक का नाम है डॉक्टर जगदीश गुप्त की। और इन्होंने बाद में विधम से बहुत सारे चित्रों को खोज निकाला 1967 ईस्वी में। और इनकी ये किताब है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इसमें इन्होंने उसका पूरा वर्णन भी किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये थी विधम की जानकारी। अब हम बात करते हैं हरनी हरण की बात कर लेते हैं। ये मिर्जापुर का एक क्षेत्र इंपॉर्टेंट ये भी है। तो यहां हम बात करें अगर हरनी हरण, तो हरनी हरण में इंपॉर्टेंट एक गैंडे का चित्र मिला है। गैंडे का रोचक चित्र याद रखना प्यारे बच्चों, रोचक चित्र, बहुत ही रोचक चित्र अगर प्राप्त हुआ है तो वो हरनी हरण से प्राप्त हुआ है, ये गैंडे का। और याद रखना सर्वप्रथम जो गैंडे का शिकार करते हुए चित्र आप लोगों को याद रखना है घोड़मंगल से, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर रोचक चित्र गैंडे का पूछेगा तो हरनी हरण आपको जवाब देना है। और वो दोनों ऑप्शन कतई नहीं होंगे। अगर गैंडे का पूछा है तो उसमें हरनी हरण नहीं होगा, क्योंकि दो चित्र जब ये मिलते हैं तो दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो अगर होगा भी तो रोचक चित्र अगर आएगा गैंडे का तो हरनी हरण, अगर शिकार का चित्र आएगा तो वही पहला वाला घोड़मंगल। अब हम बात कर लें विजयगढ़ की। विजयगढ़ प्यारे बच्चों, यहां पर 3 आदमियों के चित्र पाए गए। 3 आदमियों के चित्र प्यारे बच्चों पाए गए हैं। और ये चित्र तीनों अलग अलग कलर के हैं। लाल है, एक पीला है और एक सफेद है। ये तीनों अलग अलग कलर के हैं। 3 आदमी 3 कलर के, एक लाल, एक पीला, एक सफेद। तो ये विजयगढ़। तो इस प्रकार मिर्जापुर के सारे क्षेत्रों के जो इंपॉर्टेंट चित्र थे उनको हम देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे बांदा की। बांदा भी बहुत बड़ा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का जो ये भी क्षेत्र है। तो प्यारे बच्चों, बांदा के भी बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो आप बात चल रही है उत्तर प्रदेश के बांदा जिला की, उत्तर प्रदेश के बांदा जिला की। तो प्यारे बच्चों, इसको देखेंगे। इसकी खोज का श्रेय अगर बात करें तो इसकी खोज जो है वो सीए सिल्वे राड ने की थी। सिल्वे राड ने की थी प्यारे बच्चों। सिल्वे राड ने बांदा के चित्रों की खोज की थी। और कब की थी तो याद रखना है इसको 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में इसकी सिल्वे राड ने खोज की थी। और नदी कौन सी थी प्यारे बच्चों? किस नदी के समीप था? तो केन नदी के समीप था। केन नदी के किनारे पर ही था। तो ये चीज इससे मिलती है। अब यहाँ बांदा के हम क्षेत्रों की बात कर लें। बांदा के बहुत सारे क्षेत्र नहीं हैं। बांदा के क्षेत्र हैं एक सरहट, करियाकुंड और मानिकपुर और मालवा। मानिकपुर और मालवा, ये प्यारे बच्चों हैं बांदा के क्षेत्र जो हैं सरहट, करियाकुंड, मानिकपुर, मालवा।
अब हम इनको अलग अलग देख लेते हैं। सरहट से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना, गेरू से बने 3 अश्व। अश्व का मतलब घोड़े, अश्व का मतलब घोड़े। गेरू से 3 घोड़े बने अगर बात करेगा तो सरहट से। फिर बात कर लें करियाकुंड, बात कर लेते हैं करियाकुंड की। तो करियाकुंड में 12 सिंघा का पीछा करते हुए 12 सिंघा का पीछा करते हुए धनुषधारी, प्यारे बच्चों ये याद रखना है, 12 सिंघा का पीछा करते हुए धनुषधारी, ये करियाकुंड। अब मानिकपुर से बात करें, मानिकपुर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानिकपुर ये क्षेत्र पूछा भी जाता है कि ये किस प्राग ऐतिहासिक कला क्षेत्र से संबंधित है। तो मानिकपुर से याद रखेंगे। इस यहाँ पर कई चित्र हुए। तो एक तो मिला बिना पहिए की छकड़ा गाड़ी, एक ये चित्र मिला है बिना पहिए की छकड़ा गाड़ी। और ये मालवा से भी प्राप्त होता है बिना पहिए की छकड़ा गाड़ी। तो और एक याद रखना है चोंचदार पुरुष या आदमी, चोंचदार आदमी के चित्र भी मानिकपुर से प्राप्त हुए हैं। और तीर कमान लिए घुड़सवार, तीर कमान लिए घुड़सवार भी मानिकपुर से। तो यहाँ 3 इंपॉर्टेंट चित्र में बिना पहिए की छकड़ा गाड़ी, चोंचदार पुरुष और तीर कमान लिए घुड़सवार। अब एक बात बचता है उसको भी देखते हैं, मालवा। मालवा में प्यारे बच्चों बिना छकड़े की गाड़ी भी मिली है, याद रखना। वो ऑप्शन के अनुसार आप जैसे मालवा हो या मानिकपुर हो उसमें से एक ऑप्शन अगर है और छकड़ा गाड़ी के बारे में पूछ रहा है तो आपको ऑप्शन जो लगे वो याद रख के लिख लेना, ये भी मिला है। और तो लिख दें बिना पहिए की गाड़ी, ये मिला है। और बात करें तो तीन दंडधारी मतलब डंडा लिए हुए, 3 दंडधारी सैनिक, एक घोड़े की लगाम पकड़े हुए एक ही दिशा में पैदल चलते हुए, एक चित्र ये मिला है बिना पहिए की छकड़ा गाड़ी। और दूसरा अगर हम बात करें तो 3 दंडधारी सैनिक एक घोड़े की लगाम पकड़े हुए एक ही दिशा में पैदल चल रहे हैं। तो ये बांदा का क्षेत्र हो गया। बांदा के क्षेत्र में हमने पढ़ लिया सरहट, करियाकुंड, मानिकपुर, मालवा। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश, बांदा और मिर्जापुर आज हमने समाप्त कर दिया है। अब कल अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा देर आप दूर तक फैलाएं और दूर दूर तक इसको शेयर करेंगे तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको हम देते रहेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।